शदीद गर्मी और हब्स की वजह से बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश, लोगों को शदीद अजियत का सामना। मुल्क की तारीख में मुसलसल दूसरे दिन बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से तजावुज कर गई। बिजली की तलब बढ़ने पर शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग पर नौशहरा और कोहिस्तान में शहरियों का एहतजाज। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत भी पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में अहम मसरूफियात, बिजनेस कम्युनिटी और अरब अमारात की अहम शख्सियात से नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें तय। दुबई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारे पर कराची से दुबई गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से खसूसी तैयारे पर दुबई पहुंचे। आसिफ जरदारी की दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। अहम सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में मुज़ाकरात का इम्कान। नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने का बिल कौमी असम्बली में भी मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आइन में जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 में इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी शामिल। सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर की तरफ से बिल की जल्द मंजूरी का इम्कान। सदर के हज के लिए जाने पर चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल चुके। कायम मकाम सदर के दस्तखत पर इलेक्शन इस्लाहात बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। पुराने पंखे, बल्ब, खाद और जूसेस महंगे। इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होगा। आइंदा माली साल का बजट तरमीम के साथ मंजूर। फाइनेंस बिल 2023-9 तरमीम के साथ मंजूर किया गया। पुराने टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 1 जनवरी से 2,000 रुपये टैक्स होगा। पुराने बल्बों पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये लीटर करने का इख्तियार मिल गया। सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स 20 से बढ़ाकर 22.5% मुकर्रर। सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपये फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 14,480 अरब रुपए का बजट मंजूर। टैक्स हदफ 215 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। महसूलात का हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। NFC के तहत 5,274 अरब के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए रकम 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। फ़ारूक नसीम वज़ीर आज़म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर वज़ीर आज़म और दिगर हुक्काम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में केस की मज़ीद समात आज होगी। मुल्क की खातिर पेंशन कानून में तब्दीली ज़रूरी थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिम को अब एक पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से नीचे वाले मुलाजिम के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। पेंशन का बजट 800 अरब रुपये तक चला गया। ऐसा ना हो किसी भी वक्त पेंशन की अदायगी मुश्किल हो जाए। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह बोले, दुनिया चाहती है पाकिस्तान तबाह हो जाए। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया, मुल्क को जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो लेने पड़ेंगे। असद महमूद ने कहा, हुकूमत मौजूदा हालात में कबाली इस्लाह के आवाम को अकेला ना छोड़े। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफ़ी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें। हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस में आवामों की
सेल्समैनशिप कर रहे हैं। बजट की मंजूरी से पहले ही मिनी बजट आ गया। वजीर खजाना नाहिली कबूल करते हुए इस्तीफा दें। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा, बोले कि बजट को IMF ही नहीं कौम भी मुस्तरद कर चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बाइडन मोदी मुलाकात के एलामिया पर जवाब देने की बजाय आम की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। मुल्क में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी ओहदा वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिसा आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये इक़्तिदार में पुलिस आगे होती है। मुझसे पूछें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। बजट का मरहला मुकम्मल हो गया, अब IMF से मुआहदे का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़रा और अरकान असम्बली के प्रोटोकॉल की मुखालिफत भी कर दी। बोले अगर इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें और कोई और काम करें। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं तो लोग गालियाँ देते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे और जब ओहदे ना हों तो पीछे होती है। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए 3 माह के इजाज़े का ऐलान। इसाकदार कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन, रेलवे, CTA और स्पेशल ब्रांच के मुलाजमों को भी 3 माह का इजाज़िया मिलेगा। अरकान असम्बली ने भी 3 माह की तनख्वाह का मुतालबा कर दिया। इसाकदार बोले कि उनके लिए सिर्फ दुआ ही है। वज़ीर खजाना ने वजाहत की कि अरकान असम्बली ने हज अखराजात खुद अदा किए। हुकूमत ने सिर्फ सऊदी अरब से 1 फ़्लाइट की दरख्वास्त की थी। सदर और वजीर दाखिला समेत सियासी शख्सियात हज के लिए सऊदी अरब रवाना। मनासिक के हज का आगाज आज। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल को होगा। इस साल 20 लाख से जायद खुश नसीब हज की सआदत हासिल करेंगे। हुज्जाज कराम की मक्का मुकरमा से मिना रवानगी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। खैमा बस्ती में हुज्जाज कराम 5 रोज़ क़याम करेंगे। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में इतवार की छुट्टी के मौका पर बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने निकले। मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवरों के भाव ताव का सिलसिला भी जारी। आज़ाद कश्मीर की 27 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। वज़रा का नोटिफिकेशन जारी। दीवान अली खान, चुगताई, अब्दुल माजिद खान, चौधरी रशीद, अजहर सादिक शामिल। सरदार, मीर अकबर, निसार अंसर अब्दाली, यासिर सुल्तान, अरशद चौधरी, मोहम्मद हुसैन, फ़हीम रब्बानी, मलिक जफ़र फिर वज़ीर बन गए। हलफ उठाने वालों में तहरीक इंसाफ, हम ख्याल 15, पीपल्स पार्टी के 9 और नून लीग के 4 वज़रा शामिल। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक वज़ीर पहले हलफ उठा चुका। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राबता कमेटी का इजलास। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा इलेक्शन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल वोटर लिस्टों में इंदराज की आखिरी तारीख दिए जाने पर इजहार तशवीश। आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स और UCs को भरपूर फाल करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी की गिरफ्तारी के अहकामात जारी। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के तहत नूरुल हक कादरी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक नूरुल हक कादरी को 30 दिन तक सेंट्रल जेल पेशावर में रखा जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ नूरुल हक कादरी ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की थी। समाजी तंजीमों की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। लाड़काना के इलाके नोडेरो में पाकिस्तान पैट्रियाटिक मूवमेंट ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली और तकरीब में शहरियों ने कौमी परचम थामे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरा ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।